बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़। मैं हूं मैम शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मुलाकात न करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया। कहा, सदर साहब, आपने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते तो इख्तियार आपके पास होता। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम का भी हवाला भेजा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है कि इंतखाबात कब कराने हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की सदर मुमलिकत से मुलाकात गैर ज़रूरी इंतखाबात की मामले में इलेक्शन कमीशन को ही फैसला करना होगा। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी। अमजद परवेज ने कहा कि अरबाब इख्तियार का अपने असासे जाहिर करना जरूरी है। ये टैक्स रिटर्न का केस नहीं। आइन और कानून के तहत फैसले अपने ओहदे के मुताबिक करते रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केस सुन रहे हैं जो काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद पुलिस से PTI चेयरमैन को जेल में दी जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। कल चेयरमैन PTI की अपील मुकर्रर नहीं थी और आज भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर तरीकाकार को नज़रअंदाज करके आज कैसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कल के अंदाज से लगा हाई कोर्ट के जजेस की कोई अहमियत नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे समाअत हुई जैसे लगा फौजदारी कानून तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रायल कोर्ट में खामियों का फ़ायदा चेयरमैन PTI को पहुँचेगा। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनकाद के लिए अमेरिका की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। पाक अमेरिका नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन के तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन PTI को दावतनामे इरसाल। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के रोड मैप पर मुशावरत करेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इलेक्शन कमीशन से बातचीत के लिए 7 रुकनी वफ्द की मुशावरत का हिस्सा बन गई। तहरीक इंसाफ का 3 रुकनी वफ्द कल इलेक्शन कमीशन जाएगा। वफ्द में अली जफर, उमैर नियाजी और नियाजुल्लाह नियाजी शामिल होंगे। कायदे मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी में ताखीर का इम्कान। लंदन में नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कानूनी मुश्किलात इंतखाबात में ताखीर के इम्कान के बाइस नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी का प्रोग्राम मुखर कर दिया। पार्टी के दीगर मरकजी रहनुमाओं को भी लंदन बुलाए जाने का इम्कान। और हुकूमत का मंजूर पश्तीन और अली वजीर के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के हुक्म पर FIA ने वजारत दाखिला को सिफारिश कर दी। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर मुलजिमान को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। खवातीन सरापा एहतजाज। ओवर रीडिंग और बिजली के बिलों में इजाफे से परेशान खवातीन सड़कों पर निकल आईं। खवातीन ने वापटा ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए वापटा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। डंडा बरदार खवातीन ने KLP रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। खवातीन हाथों में बिजली के बिल उठाए सरापा एहतजाज। खवातीन का कहना था कि वापटा बिलों ने जानबूझकर
لیٹ ریڈنگ کر کے بلوں میں اضافہ کیا ہے۔ وابڈا اہلکار 20 دن سے اوپر لیٹ ریڈنگ کر کے اضافی بوجھ ڈال رہے ہیں۔ احتجاجی خواتین کا ایک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور اوپر سے اوور ریڈنگ سے جینا مشکل کر دیا ہے۔ احتجاجی خواتین نے حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ صادق آباد سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف الہی مہر۔ جی الطاف الہی مہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، بجلی کے بلوں میں اور شربہ اضافے پر صادق آباد میں خواتین کا پارا ہائی ہو گیا۔ خواتین اور شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ خواتین نے ہاتھوں میں ڈنڈے اور بجلی کے بل اٹھام کر سراپا احتجاج ہیں۔ خواتین نے وابڈا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے KLP روڈ مکمل طور پر بند کر دی، جس سے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب خواتین مرد و حضرات کی بڑی تعداد میں آفس کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر سیکورٹی گارڈ نے دروازہ بند کر دیا، جس پر مشتعل احتجاجی مظاہرین نے گیٹ پر پتھر بھی کیے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ 20,000 کمانے والا آدمی بجلی کا بل 20,000 پورے یا دے یا اپنا گھر چلانے کی کوشش کرے۔ بجلی کا بل بھرنے کے لیے گھر کے پنکھے اور دیگر سامان بیچ کر بل بنا پڑ رہا ہے۔ اضافی بل کا خاتمہ نہ کیا گیا تو غریب آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہوگا۔ جی الطاف، یہ بتائیے گا اس حوالے سے وابڈا کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ یہ لو بیٹا، بچوں سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب۔ سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو۔ ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ PO باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو رنگ پور سے بتاتے چلیں کہ مظفر گڑھ کے علاقہ رنگ پور میں آج بھی کھیلوں کے میدان آباد رکھنے کے لیے سردار بشیر خان ہود بلوچ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی کاوشوں سے آج بھی میدان آباد ہیں۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے مہنگائی تلے دبی عوام کو انٹرٹینمنٹ کروانے کے لیے کشتی میلے کا اہتمام کیا، جس میں مختلف شہروں سے پہلوانوں نے شرکت کی اور اپنے جوہر دکھائے۔ مزید تفصیل علی شیر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ کہتے ہیں جہاں میدان آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ رنگ پور کے علاقہ گودارا اڈا پر میدان آباد رکھنے کا سہرا بشیر خان ہود بلوچ کو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایونٹ ہو، ان کی طرف سے ہمیشہ کشتی اور کبڈی جیسے کھیل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کروانے کے لیے بشیر خان کی طرف سے کشتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔
जिसमें आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, फैसलाबाद और मुख्तलिफ शहरों से पहलवानों ने शिरकत की और अपने जौहर दिखाए। नामवर पहलवानों के साथ साथ एक नन्हा सा पहलवान भी मैदान में उतरा और नन्हे पहलवान ने भी खूब जौहर दिखाए और मेला में सैकड़ों लोगों के दिल जीत लिए। अनाउंसर अकरम कैफी के दिलचस्प चुटकुलों ने भी मेले का मज़ा दोबाला कर दिया। मेले के लिए खसूसी ताउन करने वाले रमज़ान खान बलोच ने जीतने वाले पहलवानों की खूब हौसला अफजाई की और आखिर में फ़ाइनल कसवर पहलवान रुस्तम रंगपुर और राजा पहलवान रुस्तम फैसलाबाद के दरमियान हुआ। दोनों पहलवानों ने खूब जौहर दिखाए। बिल आखिर कसवर पहलवान ने मैदान में जीत अपने नाम कर ली, जिससे इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, वीनस फास्ट न्यूज़, मुजफ्फर। जी बहुत शुक्रिया अली शेर बलोच, आप हमें मुजफ्फरगढ़ से अपडेट कर रहे थे। और खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। सरकार पुलिस मिंचनाबाद के थाना मैकलोडगंज में राव फरहत अली ने बतौर SHO अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उनका शुमार महकमा पुलिस के मेहनती और अपने शोबा से कमिटमेंट रखने वाले पुलिस ऑफिसर में किया जाता है। उन्होंने चार्ज संभालने के फौरी बाद विनस न्यूज़ से क्या गुफ्तगू की, आइए जानते हैं। SHO थाना मैकलोडगंज अभी हाल ही में तैनात हुआ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने IG पंजाब के विज़न को लेकर आगे चलूँ और अपने DPO साहब की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए इलाका थाना में मौजूद चोरों और रस्सागीरों के ख़िलाफ़ मौसर अंदाज में कार्रवाई करते हुए अवाम के जानो माल की हिफाजत करूँ। इसके अलावा दौरे हाज़र में नशा जैसी लानत के ख़िलाफ़ पुलिस ने ये मुसम्मम इरादा किया हुआ है कि हम अपने आने वाली नस्लों को इस नशा जैसी लानत से बचाएंगे। इसके अलावा थाना पर आने वाले साइलिन को जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम करें, ताकि जो लोगों का एक पुलिस और इधर कुंड नूरारत के मुकाम पर नौजवान सैलाबी रैली में बह गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नौजवान की लाश सैलाबी पानी से निकाल ली गई। नौजवान काशिफ का पांव स्लिप होने से सैलाबी पानी में गिर गया था। ठठाचरक के करीब मुलाकात तैयार पुल पर व्हीन और ट्रक में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहाक, 15 जख्मी। हैदराबाद से आने वाली मुसाफिर वैन झड़प में कौमी शाहरा पर सामने आने वाले ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन, 4 मर्द और 1 बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी और जाँ बहक अफराद की लाशों को रेस्क्यू करके करीबी सिविल अस्पताल झड़प पहुँचाया गया, जहाँ जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जहां से इंतहाई सीरियस मरीजों को हैदराबाद के अस्पताल रेफर किया जा रहा है। ईडी एम्बुलेंस और 1122 की एम्बुलेंस जाए वकुआ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस आने वाले सैलाब से मुतासिर अफराद की बहाली, कुदरती आफात से निमटने में ताउन और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका ने 21 करोड़ 50 लाख डॉलर की इमदाद फराहम की है। अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की USAID के तवस्सुत से इंसानी बुनियादों पर फराहम की गई 8 करोड़ डॉलर की खतीर रकम सैलाब के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली आबादियों के लिए हंगामी बुनियादों पर खुराक, सेहत की देखभाल, हिफाजत इक़दामात, साफ़ पानी, सफाई के इंतज़ामात और रिहाइश की फराहमी पर खर्च की गई। और 23 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका उस्मान मुंजा के करीब शेरवांगी का दौरा किया, जहां कुल 6 बहादुर फौजियों ने दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। आमद पर COAS को मौजूदा इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
COAS ने इलाके में तैनात अफसरान और फौजियों से बातचीत की और दहशतगर्दी की लानत से लड़ने में इनके गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। COAS ने कहा कि ये शोहदा हमारा फ़ख्र हैं और पाकिस्तान में मुकम्मल अमन व इस्तेहकाम की वापसी तक इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। COAS ने जोर दिया कि कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन एजेंडे के तहत काम करने वाले दहशतगर्दों, उनके साथियों की हौसला अफजाई करने वालों को रियासत पाकिस्तान के सामने हथियार डालने तक उनका शिकार किया जाएगा। कब्ल ज़ियामत पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए हैं। इंसानी जिंदगियां बचाने अद्वियात की कीमतों में कमी 50% से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों में इजाफे के साथ पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान निगरान हुकूमत के आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया। उसके बाद फौरी तौर पर जो है अद्वियात की कीमतों में 25 से 30% का इजाफा किया गया, जिसमें दिल के आर्जे की बीमारी है, शुगर की है, और उसके साथ हेपेटाइटिस और दीगर अमराज की जो बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात है उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। खानेवाल के शहरी यहाँ पर जो अद्वियात की तलाश में मारे फिर रहे हैं। मार्केट में कुछ ऐसी अद्वियात है जो गायब हो गई हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर दवाई खरीदने से बात करेंगे। भाई आप ये बताएगा, अद्वियात खरीदने के लिए हैं, अद्वियात की कीमतों 25 से 30% का इजाफा हुआ, क्या कहेंगे? जी सर, ऐसा है कि पहले वालिद साहब बीमार हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते। पैसे पहले आया था कुछ और रेट था, अब आया तो कुछ और रेट है। अब पेट भरना तो मुश्किल हो रहा है। ये दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं तो अब क्या करें, हम कहाँ जाएँ बताएं। तो आप ये जब अद्वियात मार्केट में ले रहे हैं तो आपको बासानी मिल रही है? नहीं सर, बासानी नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल से। मैं तकरीबन मेरा ये 5वीं फार्मेसी है जिसमें मैं आया हूँ, मिल ही नहीं रही है सर दवाई। शहरी की बात सुन के ये कहना था कि अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, अद्वियात मार्केट से गायब है। तो मैं यहाँ 5 फार्मेसी घूम गया, मुझे दवाई नहीं मिली। मेरे साथ मौजूद है ड्रग एसोसिएशन के जो हैं चेयरमैन अकमल अब्बास, उनसे बात करेंगे। सर, शहरी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी हो गया है। वो कहते हैं मार्केट में जो अद्वियात है वो गायब है, क्या कहेंगे सवाल? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से मुसलसल कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। और अब फिर इस हुकूमत जो निगरान हुकूमत सेटअप है, इसमें भी कुछ अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं। और अगर इसी तरह ये कीमतें बढ़ती रहीं तो मरीज़ तो बहुत परेशान पहले से हैं, बिजली की वजह से परेशान हैं, पेट्रोल की वजह से परेशान हैं। अगर अद्वियात भी महंगी हो गई तो पाकिस्तान में तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को जीने के लिए कुछ तो आसान कर दिया जाए, बिजली की कीमतें कम कर दी जाएँ, पेट्रोल कम कर दिया जाए, और ख़ासकर अद्वियात में तो ख़ास कर दिया जाए। सर, ये आपके कस्टमर यहाँ पर शिकवा कर रहे हैं कि अद्वियात जो हैं वो हमें मार्केट से नहीं मिल रही। तो उनका ये कहना था कि मैं अपने वालिद की दवाई लेने को, शुगर का मर्ज़ है, उसकी दवाई लेने को अगर अद्वियात नहीं मिलती, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इसमें ऐसे ही होता है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो दुकानदार जो पुरानी कीमत की अद्वियात हैं उनको होल्ड कर लेते हैं ताकि कीमतें बढ़ जाएँ और फिर हम उसको नई प्राइस के साथ बेचें। तो ये आर्टिफिशियल जो शॉर्टेज होती है, इसमें होलसेलर्स और कुछ माफिया वो एक्टिव हो जाते हैं और वो शॉर्ट आइटम करके फिर उसको महंगी बेचते हैं। सर, आप यहाँ पे चेयरमैन ड्रग एसोसिएशन है, तो ये जो अब इस वक्त शॉर्टेज की जा रही है माफिया की तरफ से, तो आप इसके ऊपर क्या इक़दाम उठा रहे हैं? जब कोई इस तरह की कोई शॉर्टेज आती है, अगर उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर मॉल होता है या कोई होलसेलर होता है, अगर हमें समझ आ जाए कि फ़लाँ बंदे ने इसको होल्ड किया हुआ है, तो हम फिर मुतल्लिका अथॉरिटीज़ ड्रग कंट्रोलर के ज़रिए या DC साहब को हम उसकी एप्लीकेशन देकर उसके ख़िलाफ़ रेड करवाते हैं। चेयरमैन होने का मकसद ये नहीं है कि इंसानों की ज़िंदगी मुश्किल में डाली जाए। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में अगर किसी ने कोई अद्वियात शॉर्ट की हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ महकमा सेहत के ज़रिए ज़रूर कोई ना कोई एक्शन करवाऊँ। जैसा कि आपको उनकी बात सुन के कहना था कि अद्वियात की जो शॉर्टेज है हम उसको फिलफौर जो आवाम तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनका कहना जो माफिया ब्लैकमेल में दवाई ब्लैक करके फ़रोख्त करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है महकमा ड्रग के ज़रिए करवाते हैं। मज़ीद उनका कहना था कि जो अद्वियात इस वक्त मार्केट में है वो काफ़ी हद तक जो है अवेलेबल है। मज़ीद उनका ये कहना है कि शॉर्टेज है, इंशाल्लाह उसकी शॉर्टेज को भी फिलफौर कंप्लीट कर। मज़ीद उनका ये कहना है कि बढ़ती हुई अद्वियात की जो कीमतें हैं उसमें जो गवर्नमेंट की जानिब से बढ़ाई जा रही हैं, तो उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि ये गवर्नमेंट इसके ऊपर अद्वियात की कीमतों में कमी लाए ताकि गरीब आदमी की, आम आदमी की पहुँच में आ सके। जी
जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते चलें, मुल्क के दीगर शहरों की तरह रंगपुर के इलाका गदारा अड्डा पर भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर सरापा एहतजाज हैं। शहरियों की तरफ से बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है और शहरियों ने बिजली के बिल चलाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली शेर बलोच वहाँ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके का जीना मुहाल कर दिया। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ आए रोज़ खुर्द और नोश की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा होने लगा। रंगपुर के शहर गुदारा अड्डा में इस वक्त शहरी सरापा एहतजाज हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी निगरान हुकूमत से गुजारिश है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, हम कहाँ जाएं? गरीब आदमी, हम मज़दूर आदमी है, हमारा 71,000 रुपये बिल आए, हम कहाँ जाएं? ना कुछ भी पूरा हो रहा है। हमारे लिए यही मेहरबानी कीजिए, हमारे कम अज़ कम बिल कम कीजिए। और जी मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी बिजली की महंगाई है, बिजली कम करो, मेहरबानी करो, ना तो अपना मीटर लाओ। असा महंगाई दे विच मरदे पे सारा कोई हाल कोई नहीं, अपने मीटर लाओ, बिजली सारे को ख़त्म कर दो। असा जलील दे खुआर है, 700 रुपया दिहाड़ी मिलती है, साको रोटी नहीं मिलती खाण वास्ते, जलील की पयो। असा ही बिल्कुल ही चीज़ के खिलाफ है, साको बिल्कुल सगो रिलीफ मिलता ठीक है, वरना कोई सारे बुआ देखो वोट गिनन आया था असा वो काम करे सो बुरा काम करे सो, यकीन करो तो यह गाल आते पे सारे बुए वोट गिनना पे है ना, सब बिजली के बिल भर सकते हैं, अपने मीटर लाओ, सारी जान छोड़ो बस मेहरबानी। ऐसा तंग है, सब रोटी नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती, सारे बच्चे दर बदर रुलते पेन। आप बैठे हैं जनाब कुर्सियों में बह के अपना आप जरा नखरे पे करें, साकू किसी किस्म की ज़रूरत कोई नहीं, बस मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि हमारे बिजली के बिलों में कमी की जाए, बिजली के बिलों में कमी की जाए और महंगाई को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी का चूल्हा जल सके। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, वीनस फास्ट न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जी बहुत शुक्रिया अली शेर बलोच, आप हमें मुजफ्फरगढ़ से अपडेट कर रहे थे। और दरोश में 2 अफराद का जंगल में सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। वरसा ने मकतूलीन की लाशों को दरोश में रख कर एहतजाज के तौर पर पिशावर चित्राल सड़क बंद कर दी। दरोश के इलाका शानीगार से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को शानीगार के जंगल में सफाकाना तरीके से कत्ल करके इनकी लाशों को जंगल में फेंका गया। वरसा ने लाशों को लेकर पिशावर चित्राल शाहरा पर दरोश चौक में रख कर रास्ता बंद कर दिया। बाद में पुलिस की यकीन दहानी पर रास्ता खोल दिया गया। दरोश पुलिस के मुताबिक सुबह 3 बजे मामूल के मुताबिक मुस्मी एहसानुद्दीन वल मेहरबुद्दीन और अशरफ अली वल गुलनायाब को कुलदाम गोल जंगल में सूखी लकड़ियां लाने गए थे। वापसी पर बदकिस्मती से कुलदाम गोल मोसरुगारी के मुकाम पर इनका सफाकाना और बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक इन पर पिछली जानिब और करीब से गोलियां चलाई गई थीं। दोनों अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गए थे। मुकामी लोगों का कहना है कि दोनों मकतूलीन बेगुनाह हैं। और अब रुक करते हैं सरगोदा का। सरगोदा में करोड़ों रुपए की लागत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगाए गए हैं, मगर अरसा दराज से बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा विनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर के अंदर जो है सबसे बड़ा मसला जो है वो पीने के साफ़ पानी का है। और अगर सरकारी अदद व शुमार के हवाले से अगर बात करें तो 80% ऐसे इलाके हैं जिनका जो है ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है, मुज़र सेहत है, और जिसकी वजह से जो है पेट की बीमारियां जो है वो ज़्यादा फैल रही हैं। और शहरियों की जो है शहरियों का कहना यह है कि हम दूर दराज के इलाकों से आते हैं, नहर किनारे जो नलके लगे हुए हैं, यहाँ तो वहाँ से पानी भरते हैं, यहाँ तो हम महंगे दामों जो है पानी वो खरीदने पर मजबूर हैं। तो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है 22 यूनियन काउंसिल में जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लाखों और करोड़ों रुपए लगाए गए थे, वो कुछ अरसा चलने के बाद जो है ताल अभी तक जो है वो फिल्ट्रेशन ख़राब पड़े हैं। 3-4 ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो कि चालू हैं, बाकी सब बंद पड़े हैं, कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। उन फिल्ट्रेशन प्लांट पर जो है उनकी किसी फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियाँ गायब हैं, तो उनके अंदर जो मशीनरी है वो भी इस वक्त जो है जंग से जो है वो भरी हुई है, ख़राब हो चुकी है। तो इस तरफ जो है सरगोदा इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। सब खब
कबाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। लोग जो है वो दूर दराज से गर्मी की शिद्दत में से जो है वो पानी भरने पर मजबूर हैं और महंगे दामों पानी लेने पर मजबूर हैं। तो शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत से कि सरगोदा का सबसे बड़ा जो मसला है वो साफ़ पानी का है, लेकिन ताहाल अभी तक जो है सरगोदा इंतज़ामिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही। इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है सरगोदा इंतज़ामिया या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला जो है फौरी तौर पर जो जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो ख़राब पड़े हैं उनको जो है वो चालू किया जाए ताकि गरीब आवाम जो है इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते चलें, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में मुलाजिमीन का एहतजाज। मुलाजिमीन का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए, ना कि महंगाई के दौर में हमें बेरोज़गार किया जाए। मुलाजिमीन ने नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी, साडा हक इत्थे रख के नारे लगाए और कहा कि डेली वेजेस मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी नामंजूर है। आपको बताते चलें, बहावलपुर विक्टोरिया में हॉस्पिटल में मुलाजिमीन का एहतजाज। मुलाजिमीन का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए, ना कि महंगाई के दौर में हमें बेरोज़गार किया जाए। मुलाजिमीन ने नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी, साडा हक इत्थे रख के नारे लगाए और कहा कि डेली वेजेस मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी नामंजूर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।